आजमगढ़ के दीवानी न्यायालय परिसर में मंगलवार की अपराह्न समय हंगामा हो गया, जब आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरुआ अपने तय कार्यक्रम के अनुसार दीवानी न्यायालय बार सभागार में विधि प्रकोष्ठ सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे। अधिवक्ताओं से सांसद निरुआ जब मिलने लगे, इस दौरान उनका विरोध शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि सांसद के आगमन की सूचना को लेकर सुबह ही अधिवक्ताओं की बैठक हुई थी, जिसमें प्रस्ताव पास होने की बात कही जा रही थी। ग्रामीण न्यायालय के मुद्दे को लेकर अधिवक्ताओं के आंदोलन में किसी भी राजनीतिक दल ने मौके पर पहुंचकर समर्थन नहीं किया था, इसलिए अधिवक्ता भी न्यायालय परिसर में राजनीतिक दल के नेताओं को अपने प्रचार प्रसार करने का विरोध करने को तय किए हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ जब सांसद निरुआ न्यायालय परिसर में पहुंचे, तभी नारेबाजी शुरू हो गई। किसी प्रकार से सभागार के पिछले गेट से निरुआ को बाहर निकालने की कोशिश की गई। अपना परिचय देते बताइए कि आज सांसद यहां आए थे और यहां विरोध हुआ है, क्यों हुआ है, क्या कारण है? मैं यहां का वर्तमान ज्वाइंट सेक्रेटरी हूं। क्या नाम है? शशिकांत पांडे प्रथम। हम लोग पिछले 2 महीना जो है ग्रामीण न्यायालय के विरोध में, हम लोग 2 महीना, जहाँ तक आप सारे लोगों को पता है कि 2 महीना हम लोग हड़ताल पे थे और अधिवक्ता हित के लिए, समाज हित के लिए वह हड़ताल हमने किया और हम लोग शहर का भ्रमण भी किया, रोड पे भी बैठे। जहाँ तक जिस तरह ग्रामीण न्यायालय का विरोध हो सका, हम लोगों ने मिलकर सारे अधिवक्ता बंधु अपने अध्यक्ष और मंत्री जी के कहने में हम लोगों ने विरोध किया। और इस जनपद में पक्ष और विपक्ष का एक भी नेता हम लोग के सुख और दुख में हम लोग से मिलने नहीं आया, हाल चाल पूछने आया कि वकील साहब क्या परेशानी है, क्या स्थिति है, आप लोगों की क्या मांगे हैं, आप लोग क्यों हड़ताल पे हैं। एक मानवता के नाते अगर वह व्यक्ति चल के आया होता, तब भी हम लोग को तसल्ली होती कि चलिए हमारे जनपद का वर्तमान सांसद या जनपद का वर्तमान विधायक या पक्ष विपक्ष एक भी हम लोग के दुख में आके हम लोगों के कंधे से कंधा मिला के या आश्वासन देता, तो हम लोग को खुशी मिलती कि चलिए कम से कम आए और हम लोग का साथ दे रहे हैं। लेकिन हम लोग इतना आहत हुए, इतना 2 महीने बीती हड़ताल किए और इतना सारे अधिवक्ता बंधु आहत हुए, उसका परिणाम हम लोग को कुछ मिला नहीं। और ये फिर हम सारे अधिवक्ता बंधु, हमारे बार की तरफ से वहाँ मीटिंग हुई, तो यह कहा गया कि अगर इलेक्शन आता है, इलेक्शन में अगर कोई भी जनप्रतिनिधि आ रहा है तो उसको हम लोग जो विरोध करेंगे और न्यायालय में जो है उनको मना कर दिया जाए कि आप विनम्रता से, शालीनता से आप बाहर जाकर प्रचार करिए, अधिवक्ताओं के बीच में आपकी कोई मौत आ सकता है। तो जहाँ तक मुझको जानकारी है, सुबह जो है मीटिंग हुई थी, तो उस मीटिंग में यह हमारे मंत्री जी द्वारा कहा गया था कि शायद जो इस तरह की मीटिंग को मना कर दिया गया था, जहाँ तक मुझको जानकारी है। और विधिक रूप से क्या व्यवस्था आई है, कैसे लोग लेके आए, इसकी जानकारी हमको नहीं है। वो तो हमारे अब अध्यक्ष जी और मंत्री जी ही बताएंगे कि आदेश दिया गया था या कैसे क्या व्यवस्था थी। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, न्यायालय है, सबका न्यायालय, किसी को हम लोग को रोकने का राइट अधिकार नहीं है। यह स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्र जगह है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक आए, उनका सम्मान है। लेकिन अब कुछ लोगों ने अपना विरोध व्यक्त किया है। विरोध व्यक्त करने का कोई व्यक्तिगत इशू नहीं है, बस ये था कि ग्रामीण अदालत को लेकर अधिवक्ता बंधु बहुत आहत थे, उसी की नाराजगी थी। उसी की नाराजगी को लेकर थोड़ा सा अपना जो है अधिवक्ता बंधुओं ने दिनेश में आप आए थे, लगातार अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है, क्या कहेंगे? नहीं, वो अधिवक्ताओं ने तो बुलाया, वो कर रहे हैं जो सफाई है, कुछ उनका आपस का विरोध है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर किसी का विरोध करना होता है तो उसको मौका आता है चुनाव में और वो अपना विरोध दर्ज किया जाता है बटन दबा के। और लेकिन समाजवादी पार्टी के बारे में जितना दुनिया जानती है कि जिस गाड़ी पे सपा का झंडा, उसके अंदर मिलेगा गुंडा। तो भाई कुछ वो गुंडे यहाँ भी हैं और वो अपना जो है रंग तो दिखाएंगे जहाँ रहेंगे। जैसे मैं किसी सपा के गढ़ में, गांव में जाता हूँ, तो वहाँ भी ऐसा करते हैं। पर उनको पता नहीं है कि ये कितना भी जोर लगाएंगे, इनका भगोड़ा नेता आजमगढ़ में टिक नहीं पाएगा। 19 में एक भाई जीत के भाग गया, 22 में दूसरा हार के भाग गया। तो ये भगोड़े भाई हैं और हम लोग मैदान में यही टिक के कह रहे हैं कि इन भगोड़े भाइयों से आजमगढ़ को बचाना है तो एक बार फिर से मोदी जी को लाना है और कमल का बटन दबाना है। जिस प्रकार से लोग पुरानी मांग को लेकर मांग किए थे, आप मांग में शायद आए। बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल GR न्यूज को करें सब्सक्राइब।
और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं कि आपको हमारी आने वाली सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहे। देखते रहिए GN न्यूज।